दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए इतिहास विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है और वो भी आपका एमपी बोर्ड का। कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट मेरे साथ में कमेंट कर रहे थे और बता रहे थे कि सर हमें इतिहास सब्जेक्ट का बताइए, आर्ट्स सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के हमें पेपर चाहिए। इसलिए आप लोगों के लिए मैं सभी सब्जेक्ट के पेपर अपलोड कर दिया है, इसलिए आप सभी को याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 12वीं विषय इतिहास, पूरा 80 नंबर का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, 6वीं शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था। इसमें मगध जो आपके सामने लिखा है ना, मगध ये सबसे शक्तिशाली जनपद था 6वीं शताब्दी का। अगला है त्रिपिटक संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में आपको बौद्ध धर्म लिखना है। तीनों पिटकों के नाम आपको याद रखना है। एक तो हो जाएगा आपका विनय पिटक है, इसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका सुत्त पिटक और तीसरा हो जाएगा आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर के रूप में आप सभी बच्चों को बताना है और वो हो जाएगा हम्पी में। ठीक है, हम्पी आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना रहेगा। अगला है, साइमन कमीशन कब भारत आया था। दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, इसमें आप लोगों को आंसर लिखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसमें आप सभी बच्चों को क्या याद रखना है और वो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आपको गोपाल कृष्ण गोखले आंसर के रूप में लिखना रहेगा। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर 8 सब्जेक्ट का पूरा कोर्स मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेंगे और वो भी वीडियो फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, लोथल में एक के अवशेष मिले हैं, तो भाई साहब लोथल में किसके अवशेष मिले हैं, तो आप बताएंगे बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, बंदरगाह जहाज़ों के रुकने का स्थान। सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी, कर्नल टेलर ने की थी। ठीक है, कर्नल टेलर आपका आंसर इसमें हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार कहा जाता है गोपुरम, प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य। मुगलों की मातृभाषा कौन सी थी, तुर्की थी। मुगलों की जो मातृभाषा है वो तुर्की थी। अगला है, भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो इसमें आपको सरदार पटेल उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें दिया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है ना वो चित्रात्मक लिपि थी। तो इसमें आपको चित्र के माध्यम से बात बताई जाती थी। विजयनगर में निर्मित हौज का नाम क्या है, तो कमलपुरम जलाशय है। इसमें आपको लिखना है कमलपुरम जलाशय। ठीक है, ये आप सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा करेक्ट, जैसा कि मैंने आपके लिए लिख दिया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। संविधान सभा में महिला सदस्यों के नाम बताइए। महिला सदस्यों के नाम आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों की कमेंट में देखूंगा और जिसने भी सही आंसर बताया उसको हमारी तरफ से हार्ट मिल जाएगा। तो समझ जाना आपका आंसर सही है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब मैंने आपको ये आंसर बता दिए हैं, सभी बच्चे याद रखेंगे इन सभी आंसर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा सही जोड़ी बनाइए का पहला क्वेश्चन, हर्यक वंश। हर्यक वंश के आगे आपको अजातशत्रु लिखना रहेगा, अजातशत्रु हर्यक वंश। इसके बाद में पंजाब से लाला लाजपत राय आप लिखेंगे, कर्नाटक से बासवन्ना लिखेंगे आप सभी। ठीक है, कर्नाटक से। कानपुर से आप लोगों को नाना साहब लिखना है, ये नाना साहब आपका हो जाएगा। इटली के आगे आपको निकोली कोंटी बताना है, निकोली कोंटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे। मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको 499 रुपये में पूरा आपका कोर्स मिल जाएगा। यदि आपको एक सब्जेक्ट चाहिए तो वो 199 में मिलेगा। जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए वो देख सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स को मैंने सबसे सरल तरीके से आप लोगों को बता रखा है, तो उसके लिए भी आपका 8 सब्जेक्ट का कोर्स हमारे मेंस एजुकेशन ऐप से खरीद सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा सत्य असत्य लिखिएगा। पहला, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। विजयनगर के शासक शैव धर्मावलंबी थे, ये सत्य लिखना है। गुलबदन बेगम अकबर की बेटी थी, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। मंगल पांडे 34वीं पलटन का सिपाही था, ये बात सही है। भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष है, नहीं धर्म निरपेक्ष है, इसमें आप लोगों को ये आंसर बताने रहेंगे।
सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि और भी इसी प्रकार के पेपर यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा तक।